हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जीएस बाय राज सर यूट्यूब चैनल। आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी से जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 फरवरी को। देखिए 1 फरवरी को मनाया जाता है। यह 1978 में तटरक्षक बल की स्थापना का जश्न मनाने और भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए संगठन की अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करने का दिवस है। तो इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? भारतीय तटरक्षक दिवस की 1978 में, 1 फरवरी 1978 को। इसलिए दोस्तों हम 1 फरवरी को प्रतिवर्ष भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, सतनाम सिंह संधू, है ना। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सतनाम सिंह संधू जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत किया गया है। और ये कौन है दोस्तों? तो संधू जी दोस्तों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक और शिक्षाविद हैं। कौन है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक और शिक्षाविद हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी? तो राइट आंसर बताएंगे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार हाल ही में, कौन सी राज्य सरकार हाल ही में वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। चलिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों भारत का पहला वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। भारत का पहला वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ पे बनाया जाएगा? मुजफ्फरनगर में। भारत की पहली AICT है लखनऊ बनेगी। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया है। कहाँ पे? मथुरा में। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में यमुना नदी के तट पर किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में हमने सारी जानकारी पढ़ चुके हैं करंट अफेयर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है स्वर्ण पदक। इन्होंने दोस्तों दिव्यांश पवार ने 10 मीटर पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीती है। जबकि साथ ही भारतीय सिनेमाबाज सोनम उत्तम मस्कर ने महिला वर्ग में रजत पदक जीता है ना। कौन है दोस्तों? सोनम उत्तम मस्कर। इन्होंने रजत पदक जीता है। हमने ये क्वेश्चन कल भी पढ़ा चुके हैं। और दोस्तों दिव्यांश पवार ने रविवार को मिस्र के राजधानी काहिरा में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, कार्टर डलास। कौन है दोस्तों? कार्टर डलास हैं। इन्होंने दोस्तों 2 साल की उम्र में ऐसे पहले व्यक्ति या बालक बन गए हैं जो 2 वर्ष की उम्र में
माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। और दोस्तों इनके माता पिता हैं रॉस डलास और जेड डलास हैं, ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के हैं, स्कॉटलैंड देश के हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे जो हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी। इन्होंने दोस्तों विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर लॉन्च किया है। और विंटर गेम्स का शुभंकर क्या है दोस्तों? राजसी हिम तेंदुआ है ना, राजसी हिम तेंदुआ है, जिसे लद्दाख क्षेत्र में सीन AC या शान नाम दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ पे होने वाले हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होने वाले हैं ये विंटर गेम्स, ये भी आपको याद रखना है। अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम डिटेल क्वेश्चन पेपर कटिंग पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए साथ ही बताना चाहूँगा, आगामी एग्ज़ाम में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो जनरल नॉलेज के हो, GS के क्वेश्चन हो, सारे हमारे वीडियो डलते रहते हैं इस चैनल में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में आर चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो राइट आंसर बताएंगे आर चंपक लक्ष्मी दोस्तों ये इतिहासकार थी, ये आपको याद रखना है। और प्रतिष्ठित इतिहासकार, भारतीय इतिहास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर रह चुकी हैं ये, है ना। और इनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है, 99 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम को किस देश के 17वें राजा के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे मलेशिया, है ना। देखिए दोस्तों मलेशिया के 17वें राजा कौन बन गए हैं? तो सुल्तान इब्राहिम। कौन बन गए हैं? सुल्तान इब्राहिम बन गए हैं, 17वें राजा बने हैं। राष्ट्रीय महल के समारोह में पद की शपथ मलेशिया के दक्षिणी राज्य जोहर के सुल्तान इब्राहिम देश के 17वें राजा बने हैं, सुल्तान इब्राहिम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? राइट आंसर बताएंगे ओमान। ओमान और दोस्तों भारत देश के बीच हाल ही में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक किताब किसने लिखी है? तो राइट आंसर बताएंगे, देखिए कौन सी किताब है? कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, है ना। ये पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो रोमेश भट्टाचार्य जी, है ना, रोमेश भट्टाचार्य जी ने लिखी है ये पुस्तक। कौन सी? कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, रोमेश भट्टाचार्य जी ने लिखी है। कुछ पुस्तकें हैं उनके बारे में बात करते हैं। चित्रा बनर्जी ने दोस्तों एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव जी ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। और राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। देखिए दोस्तों ये बुक हैं जो हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आता है बुक से संबंधित, किसके लेखक कौन है, किसने लॉन्च की, कब लॉन्च की गई, ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। चलिए हालांकि कब लॉन्च की गई ये तो नहीं पूछा जाता, लेकिन लेखक जरूर, पुस्तक के लेखक कौन है ये ज़रूर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे पेटीएम पेमेंट बैंक पर सख्त जो है दोस्तों प्रतिबंध लगाए हैं। राइट आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? देखिए इंसानी दिमाग में चिप लगाई है, किस कंपनी ने लगाई है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी न्यूरालिंक। ये दोस्तों न्यूरालिंक है, एलन मस्क की कंपनी है, जो दोस्तों दुनिया के सेकंड नंबर के अमीर व्यक्ति हैं वर्तमान में। और कंपनी ने कहा कि दोस्तों उसका मकसद न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित लोगों के जीवन को आसान बनाना है। मस्क ने दोस्तों 2016 में न्यूरो
टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक स्टार्टअप शुरू की थी जो दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार चैनल बनाने का काम कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी, है ना। डेनमार्क दोस्तों पहले नंबर पे है। शीर्ष नंबर पर कौन है दोस्तों? भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। अब दोस्तों डेनमार्क शीर्ष पर रहा है तो डेनमार्क, अब भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग इसमें दोस्तों 93 नंबर की है। कितने नंबर की है? भारत 93 नंबर पे है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए 6.7%। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने दोस्तों चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP की जो वृद्धि दर है वो 6.7% रखी है। जो पहले कितनी थी? पहले थी दोस्तों 6.3%। तो कितनी परसेंट बढ़ने का अनुमान है? 6.7% बढ़ने का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MSP योजना लांभा, है ना, कौन सी योजना? MSP योजना लांभा शुरू की है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने MSP योजना लांभा शुरू की है ना। MSP योजना लांभा शुरू की है किस राज्य सरकार ने? ओडिशा राज्य सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उसके पहले ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा के रेड एंड चटनी को हाल ही में GI टैग मिला है और ओडिशा की मनीषा पांडे भारत की पहली वुमेन एट द कैंप बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक में हुआ है। चलिए एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक में हुआ है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग मिला है। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। ये भी आपको याद रखना है। अब हम पेपर कटिंग देखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इससे आएंगे। दुनिया में 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? तो राइट आंसर बताएंगे टोयोटा कंपनी बनी है ना। 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी है दोस्तों टोयोटा। ये कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है। ये आपको याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है। चलिए जो दोस्तों याद रखने योग्य बातें हैं वो बस याद रखेंगे। चलिए 2 वर्षीय कार्टर डलास कौन है दोस्तों? अभी हमने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 2 वर्ष के हैं कार्टर डलास, जिन्होंने दोस्तों सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का इतिहास रचा है ना। ये हमने अभी पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इतिहासकार रह चुकी हैं R चंपक लक्ष्मी, इनका निधन हुआ है ना। R चंपक लक्ष्मी जी का निधन हुआ है। ये कौन थी दोस्तों? इतिहासकार थी। ये भी हमने आपको बता चुके हैं। और ये भारतीय इतिहास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर R चंपक लक्ष्मी के निधन के बाद अकादमिक समुदाय शोक में है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेंद्र यादव ने भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की है। किसने जारी की है? केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है दोस्तों? भूपेंद्र यादव जी। कौन है? केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी है। इन्होंने भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति के बारे में बातचीत की है, रिपोर्ट जारी की है, हिम तेंदुओं की संख्या जारी की है। चलिए संख्या के बारे में बात करते हैं। देखिए हम जो मेन है उसके बारे में बातचीत करेंगे, बाकी अदर चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे। भारत में दोस्तों हिम तेंदुओं की जनसंख्या का आकलन और कार्यक्रम। देखिए भारत में कुल कितने हिम तेंदुए हैं? तो रिपोर्ट में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए हैं। कितने हैं? 718। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब 718 हिम तेंदुए हैं तो इसको राज्यवार आवंटन कैसे किया गया है? राज्यवार जनसंख्या अनुमान क्या लगाया गया है? देखिए सबसे ज़्यादा है दोस्तों लद्दाख में। लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या है 477, है ना। 718 टोटल है। हम आपको लास्ट में लिख देते हैं 718 दोस्तों टोटल है, जिसमें से लद्दाख में 477 है
उत्तराखंड में 124 है, हिमाचल प्रदेश में 51 है, अरुणाचल प्रदेश में 36 है, सिक्किम में 21 है और जम्मू एंड कश्मीर में 9 हिम तेंदुए हैं, है ना। टोटल आप काउंट कर लीजिएगा। तो दोस्तों टोटल काउंट करने पर 718 हो जाएंगे। तो टोटल तो 718, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, लद्दाख पर हैं, 477। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बातचीत करते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स, है ना, जो शीतकालीन गेम्स हैं 2024, इसका शुभंकर जारी कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया गेम्स के जो शीतकालीन खेल हैं 2024 का शुभंकर और लोगो, तो ये देख सकते हैं आप, है ना। आपको हम छोटा करके दिखाते हैं इसको, है ना। ये दोस्तों शुभंकर है ना, ये शुभंकर है। चलिए इसके बारे में बातचीत करते हैं। शुभंकर है दोस्तों शीतकालीन खेलो इंडिया गेम के सीन सी, या इसको सान भी बोला जाता है ना। सीन या सान नाम दिया गया है। हिम तेंदुआ है, राजसी हिम तेंदुआ है। और अभी हमने हिम तेंदुआ की बात करें तो 718 कुल हैं भारत में, सबसे ज़्यादा 477 कहाँ पे हैं, लद्दाख में है, ये आपको याद रखना है। 124 कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। चलिए क्या है दोस्तों, शुभंकर क्या है, सीन है, इसका नाम सान भी मिलता है। अब बात करें इसका प्रतीक, तो लोगो क्या है दोस्तों, इसका एकता और ताकत का प्रतीक है, एकता और ताकत का प्रतीक है। भारतीय तिरंगे से सजा यह लोगो हिमालय परिदृश्य की सुंदरता और खेलों के विविध खेलों को दर्शाता है ना। इसमें खेलों के आयोजन स्थल चानसपा लेह में एक पहाड़ी के ऊपर एक धर्म चक्र दिखाया गया है, धर्म का घूमता हुआ पहिया, जो राष्ट्र की एकता और ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उसके पहले देखते हैं दोस्तों खेल कहाँ होने वाले हैं। तो लोगो और शुभंकर को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा, श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी सचिव हैं खेल के, और युवा मामले और खेल मंत्रालय सहित जो अनुराग सिंह ठाकुर जी हमारे मंत्री हैं, उनके द्वारा यह आइकन लॉन्च किया गया है। चलिए खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का उद्घाटन और स्थान, तो देखिए दोस्तों उद्घाटन कब से होगा, तो अनुराग सिंह ठाकुर जी 2 फरवरी को लेह के ADS स्टेडियम में खेलों का उद्घाटन करेंगे। कब करेंगे, 2 फरवरी को, यानी कि कल, है ना। और 2 फरवरी से लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों 6 जिसमें आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग शामिल हैं। और दोस्तों दूसरा भाग 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है हम वह डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए यह दोस्तों सर्वत्र भारतीय सेना का मोबाइल ब्रिज सिस्टम, इसका नाम क्या है दोस्तों, सर्वत्र नाम रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया है, तो राइट आंसर बताएंगे, सर्वत्र लॉन्च किया है। अब हम इस पे क्वेश्चन भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको बोलकर ही बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, कि भारतीय सेना का मोबाइल ब्रिज सिस्टम का नाम क्या है हाल ही में जिसे लॉन्च किया गया है, उसका नाम है दोस्तों सर्वत्र। क्या नाम है, सर्वत्र नाम है। सर्वत्र दोस्तों DRDO के तहत ACE द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा तैयार किया गया है, DRDO के द्वारा। अत्याधुनिक मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम रक्षा में उन्नत उपकरणों का प्रदर्शन करता है। DRDO की बात करें, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई है, 1958 में। और अभी हमने 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाए हैं। और साथ ही बताना चाहेंगे DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर समीर V कामत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये है दोस्तों IMF, और IMF ने बढ़ाया भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान, कितना % रखा है, हमने क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं 6.7%। जो पहले कितना अनुमान लगाया गया था, 6.3%, अब कितना रख दिए हैं, 6.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के 17वें राजा के रूप में नियुक्त हुए हैं, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ चुके हैं। देखिए भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कितने देशों की लिस्ट जारी की गई है,
तो 180 देशों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें भारत का स्थान है 93, है ना। 93वां स्थान भारत का है। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है, तो डेनमार्क है। कौन सा है, डेनमार्क है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अभी हमने हाल ही में क्वेश्चन में डिस्कशन करे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंजाब में हुई विशेष सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत। देखिए, हमने ये क्वेश्चन बहुत पहले पढ़ चुके हैं। पंजाब राज्य में विशेष सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की गई है। किस राज्य ने की है, तो पंजाब राज्य ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, ISSF शूटिंग विश्व कप रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक ने जीता स्वर्ण पदक। देखिए दोस्तों, जो मिस्र के काहिरा में चल रहा है प्रतिस्पर्धा, है ना, इसमें दोस्तों रिदम सांगवान और उज्जवल ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। किसने, रिदम सांगवान और उज्जवल ने, है ना, उज्जवल मलिक, पूरा नाम है उज्जवल मलिक। इसी बीच दोस्तों अर्जुन बबूता और सोनम उत्तम मस्कर ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। चलिए, इसी में अगर बात करें 10 मीटर में हमने देख चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, अर्जुन बबूता और सोनम उत्तम मस्कर ने रजत पदक जीता है इसमें 10 मीटर एयर राइफल में मिश्रित टीम स्पर्धा में। और अनुराधा देवी ने जीता है रजत पदक, है ना, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अनुराधा देवी ने भी रजत पदक जीता है। हम सभी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, फाइनल में दबदबा रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक की शानदार जीत हुई है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISS वर्ल्ड कप दिव्यांश सिंह पवार ने जीता स्वर्ण पदक। ये हमने क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। महज ये 21 वर्ष के हैं और दोस्तों 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चौथा विश्व कप स्वर्ण हासिल करके शूटिंग इतिहास में अपना नाम दर्ज करना जारी रखा है। यह दोस्तों नवीनतम जीत उनके प्रभावशाली संग्रह में शामिल है, जिसमें दोस्तों 2019 के बाद म्यूनिख में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, है ना, बीजिंग में जीता था और दिल्ली में जीता था, और अभी मिस्र के काहिरा में जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 16वें वित्त आयोग के 4 प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति हुई है। अब देखिए दोस्तों, 16वें वित्त आयोग चालू हो चुका है और दोस्तों 16वें वित्त आयोग में 4 प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति की गई है। अब देखिए कौन कौन से 4 प्रमुख सदस्य हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। पहले तो इसके बारे में देख लेते हैं कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग में 3 पूर्णकालिक सदस्यों सहित 4 सदस्य को नामित किया है। 31/12/2023 को गठित आयोग का नेतृत्व श्री अरविंद पनगड़िया जी ने किया है। चलिए, अरविंद पनगड़िया जी ने किया है 31/12/2023 को, 31 दिसंबर 2023 को गठित हुआ था। किसके नेतृत्व में, अरविंद पनगड़िया जी के नेतृत्व में। 4 सदस्य देखते हैं, 4 सदस्य कौन कौन हैं। तो पहले सदस्य हैं दोस्तों श्री अजय नारायण झा। कौन है, श्री अजय नारायण झा। फुल टाइम मेंबर इनको नियुक्त किया गया है, पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीमती एनी गार्जी मैथ्यू, है ना, एनी गार्जी मैथ्यू, इनको भी नियुक्त किया गया है। डॉक्टर निरंजन राजद यक्षा, है ना दोस्तों, राजद यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। डॉक्टर निरंजन राजदक्ष इनको नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सौम्या कांति घोष, है ना। देखिए, अजय नारायण झा, एनी गार्जी मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन और सौम्या कांति घोष, इनको पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें प्रमुख नियुक्ति, अध्यक्ष हैं दोस्तों इसके कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी हैं। और सचिव कौन बने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सचिव के बारे में पूछा जाएगा। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया आपने याद रख लिए हैं। सचिव याद रखना है श्री ऋत्विक रंजनम पांडे। कौन बने हैं, श्री ऋत्विक रंजनम पांडे इसके सचिव बने हैं। 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है, ऋत्विक रंजन पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है। ये क्वेश्चन भी हमने आज डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। पश्चिमी घाट में कंगारू छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है ना। पश्चिमी घाट में देखिए, पश्चिमी घाट में कंगारू
छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है। अब देखिए दोस्तों, शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में छिपकली की एक नई प्रजाति, इसका नाम क्या है? अगस्त्यगामा। क्या नाम है दोस्तों? अगस्त्यगामा। अगस्त्यगामा नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम पूछे जाएगा, है ना। तो क्या नाम बताएंगे? अगस्त्यगामा। क्या नाम है? अगस्त्यगामा। एज की पहचान की है। पैर की 5वीं उंगली कम होने के कारण ये पुअर क्लाइंबर्स स्थलीय निवास स्थान पसंद करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो पश्चिमी घाट में कंगारू छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।